जिंदगी में आदमी को परेशानी होती है तब क्या करता है? उन लोगों के पास जाता है जो राह दिखाते हैं, लेकिन सही राह दिखाने वाले लोग तो बड़े कम हैं, लेकिन फिर भी लोग तो जाते हैं ना। ये जो सड़क छाप आजकल राह दिखाने वाले पैदा हो गए है ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, जो खुद पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लेकिन राह दिखाते। एक ऐसी नवयुवती जो राह दिखाते थे, बहुत अच्छी बातें बोलते थे, भीड़ लगा के कैमरे के मतलब माइक वाइक लगा के उनके पास गई। बाबूजी बोलो बच्चे, आपने कल कहा था कि अहंकार बहुत बुरी चीज है। हाँ हाँ, अहंकार तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन जब मैं शीशा देखती हूँ और मैं अपने आप को इतनी सुंदर देखती हूँ तो मुझ में अहंकार जाग जाता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ? क्या ये पाप है? बेटा, अगर ये अहंकार होता तो जरूर पाप होता। ये गलतफहमी है और गलतफहमी कोई पाप नहीं होती। अच्छा, गलतफहमी हो जाती है ना, हो जाती है। जैसे ऐसे ही एक पहुंच गई अपनी कुंडली दिखाने के लिए, देख लीजिए। अब वो कुंडली लेके बैठा, तुम्हारा नाम गीता है? जी 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 जी। पति का नाम छगनलाल? जी जी जी। हाँ, तुम्हारी उम्र 38? हाँ। पति की 43? जी जी। 2 बेटे 1 बेटी है तुम्हारी? अरे कमाल, अद्भुत। तुमने 3 दिन पहले ही 45 किलो गेहूं लिया। अरे अंतर्यामी, सब कुछ आपने देख लिया कुंडली देख के। बोले अगली बार आए तो कुंडली लाना, राशन कार्ड मत लेके आना। जिंदगी में कुछ भी पालिए, गलतफहमी मत पालिए। लोग कहते हैं भैंस पालिए, बकरी पालिए, गाय पालिए, गलतफहमी कतई मत पालिए, क्यों गलतफहमी पालेंगे तो जिंदगी फिर पता नहीं क्या मोड़ ले ले। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, नाकोड़ा पार्श्व भैरव देव को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय शैलेश जी लोढ़ा सर का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि आप हम जैसे नवांकुरों को यहाँ पर मंच दे रहे हैं। और इसी के साथ शैलेश सर, मेरे को मंदसौर से आने में बड़ी दिक्कत हुई। मंदसौर से आने में मुझे इतनी दिक्कत हो गई कि मेरे को पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया। अच्छा। मैं जैसे ही मंदसौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि बिना किसी जान पहचान वाले से कोई भी चीज ना ले, तो मैंने टिकट ही ना ली, पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया। साहब, यहाँ पर आजकल सभी लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो साहब सोशल मीडिया पर मैंने मेरा पहला प्यार ढूंढा। तो साहब मेरे साथ क्या हो गया कि जिसको समझा था मैंने माधुरी, वो निकला मांगी लाल। कि जिसको समझा था मैंने माधुरी, वो निकला मांगी लाल। बैलेंस मैंने भी डलवाया, हो गया मैं कंगाल। और साहब मेरी वहां पर दाल नहीं गली, तो फिर मैं मेरे कॉलेज में दाल गलाने के लिए आया। और कॉलेज में मेरी दाल कैसे गली कि देखनी थी हमें एक पिक्चर, देखनी थी हमें पिक्चर पर वो प्रीमियर हो गई। देखनी थी हमें पिक्चर, वो प्रीमियर हो गई। लड़की तो हमें पसंद आई पर वो सीनियर हो गई। कि देखनी थी हमें पिक्चर, वो प्रीमियर हो गई। लड़की तो हमें पसंद आई पर वो सीनियर हो गई। एक लड़की को देखा तो आंखों ही आंखों में शूटिंग हो गई। एक लड़की को देखा तो आंखों ही आंखों में शूटिंग हो गई। पता ही नहीं चला कब हमारी कुकिंग हो गई। और चाहत हमारी उन्हें जानने की इतनी हो गई जनाब कि उसकी सहेली से पता चला उसकी तो बुकिंग हो गई। उसकी सहेली से पता चला उसकी तो कब की बुकिंग हो गई। ये बात हम चुपचाप सह गए, ये बात हम चुपचाप सह गए। हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम उनके बारे में सोचते ही रहे और उनको कोई और उड़ा के ले। एक दिन हमारी एक और सेटिंग हो गई, रातों रातों हमारी चैटिंग हो गई और जिज्ञासा उन्हें भी हमें जानने की हुई जनाब, तो हमारी फिक्स मीटिंग हो गई। हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। बात हमारी कहां से कहां तक की हो गई और मैदान में हम गेंदबाजी करने उतरे ही थे, पता चला उनकी तो कब की वेटिंग हो गई। और साहब ये सब होने के बाद मेरे दिल से बस यही आवाज आई कि बेवकूफ, इसके अलावा मैं और कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। कि बेवकूफ, तूने दिल के साथ खेलकर दिल जला दिया।
ए बेवकूफ, तूने दिल के साथ खेलकर दिल जला दिया। बेवफा सनम, दिल जलाकर तूने दिल राख कर दिया। चल ठीक है, हमारी ये कुर्बानी भी बेकार नहीं जाएगी। चल ठीक है, हमारी ये कुर्बानी भी बेकार नहीं जाएगी। बेच देंगे राख, तुम्हारे बर्तन मांजने के काम आएगी। मुझे समझ में नहीं आता ये सेटिंग वर्ड क्यों यूज होता है। कितना डेरोगेटरी है ना ये सेटिंग। और सेटिंग शब्द ही बता रहा है कि इसमें गंभीरता नहीं है। सेटिंग में कोई गंभीरता है ही नहीं ना। सेटिंग मतलब एडजस्टमेंट है। फिर तू तेरे रास्ते, फिर मैं मेरे रास्ते। सेटिंग थोड़ा सा अजीब होता है। एक जमाना वो भी था सुरेश अजनबी का। कितने साल हुए शादी को सुरेश जी? मत याद दिलाओ साहब। नहीं फिर भी कितने हो गए? 45 साल हो गए। 45 साल। 45 साल से ये इनकी साधना कर रहे हैं। साधना जी सामने बैठी हुई हैं। एक वो भी जमाना था, तब इतना फर्क जरूर आ गया। मैं यही कहूंगा, दिल तोड़ के जाने वाले बिरले होते थे। तब दिल तोड़ कर जाने वाले बिरले होते थे, क्योंकि तब सेटिंग नहीं होती थी, रिश्ते होते थे। और ये जो रिश्ता है ना,